और उम्मीद की लौ तारापुर गांव, चारों ओर हरियाली। पर भोला के घर की झोपड़ी में सिर्फ सूखा चूल्हा और धुआं था। एक छोटा सा मिट्टी का घर, दीवारों पर पुराने गोबर लेप और कोने में टूटी हांडी पड़ी थी। भोला लकड़ी की गठरी पीठ पर उठाए आता है, धूल, पसीना और चेहरा थका हुआ। आंगन में उसकी बूढ़ी माँ रमणी चूल्हे पर रोटियां सेंकने की कोशिश कर रही होती है, पर आग बुझने की कगार पर है। भोला थका स्वर, माँ जल्दी रोटी दे दो, जंगल में इतनी दूर जाकर लकड़ियां लाई हैं, भूख लग रही है। रमणी उदास होकर, रोटियां बनाऊं कैसे बेटा? लकड़ियां तो नाम मात्र बची हैं, आटा भी खत्म हो गया है। आज चूल्हा आखिरी बार जल रहा है शायद। भोला पसीना पोंछते हुए, माँ तुम चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूं तू भूखी नहीं रहेगी। रमणी आंखों में आंसू, बेटा ये बातें तो तू रोज कहता है, लेकिन पेट के लिए तो पेट ही समझता है। जंगल में अब लकड़ी नहीं, खेतों में काम नहीं, भगवान ही जाने आगे क्या होगा। भोला कुछ देर माँ की थाली में झांकता है। आधी रोटी, थोड़ी दाल, वह माँ को देता है। पहले तुम खाओ। रमणी गुस्से में, नहीं रे, मैं बूढ़ी औरत, तू जवान है, तू खा ले। भोला हंसकर, माँ तू तो हमेशा एक ही बात कहती है, चलो दोनों आधा आधा खाते हैं। दोनों बैठ जाते हैं, रोटी बांट लेते हैं। बाहर गायें रंभा रही हैं और सूरज ढलने लगा है। खाने के बाद भोला आसमान देखता है, नीले में थोड़ी लाली घुली हुई। उसके मन में उम्मीद की एक चिंगारी जलती है। भोला धीरे से, माँ मैं कल से कुछ नया करने की सोच रहा हूँ। क्या करने की सोच रहा है? भोला, समोसे बेचूंगा। रमणी हैरान, समोसे? बेटा ये तेरे बस की बात नहीं, तेरे पिताजी बनाते थे, वो भी कितनी मेहनत से। माँ वही तो, पिताजी के बनाए समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। लोग कहते थे कि उनके बनाए समोसे की खुशबू 10 गलियों तक जाती थी। अगर उन्होंने किया था तो मैं भी कर सकता हूं। रमणी थोड़ा नरम होकर, पर बेटा तेल, मसाला, आटा, ये सब कहाँ से लाएगा? भोला, किसी तरह इंतजाम कर लूंगा माँ। शायद सेठ तिजोरीलाल मदद कर दे। रमणी चिंता में, तिजोरी लाल? वो तो बड़ा लालची आदमी है, ब्याज का दुश्मन। भोला, फिर भी कोशिश करूंगा। कभी कभी लालचियों से भी भलाई मिल जाती है। माँ कुछ नहीं कहती, बस भोला की ओर देखती है। भोला अपने बिस्तर पर लेट जाता है, पर नींद नहीं आती। मन में बस एक ही सोच, कल से जिंदगी बदलनी है। सेठ तिजोरी लाल और भोला का पहला कर्ज अगली सुबह। सूरज उगते ही भोला अपने पुराने कपड़ों में सिर पर गमछा बांधकर गांव की ओर निकल पड़ता है। गांव की गलियां अभी शांत हैं। मिट्टी की खुशबू हवा में तैर रही है। सेठ तिजोरी लाल नाक पोंछते हुए, अरे बोला बेटा, कहाँ जा रहा है इतनी सुबह सुबह? सेठ जी आपको प्रणाम। मैं आपसे थोड़ी मदद मांगने आया हूँ। सेठ हंसते हुए, अरे गरीबों की तो यही आदत है, हर बार मदद। क्या चाहिए? भोला,
सेठ जी, मैं समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू करना चाहता हूँ। कुछ आटा, तेल और मसालों के लिए पैसे चाहिए। बस इतना उधार दे दीजिए, जल्दी लौटा दूंगा। सेठ नाक सिकोड़ते हुए। भोला, तू ईमानदार है, पर तेरे पास जमानत क्या है? भोला। मेरी ईमानदारी ही जमानत है सेठ जी। सेठ हंसकर। ईमानदारी से क्या सिक्के बनते हैं? चलो ठीक है, पैसे दूंगा, लेकिन ब्याज लगेगा, वो भी दोगुना। भोला धीरे से। ठीक है सेठ जी, जितना आप कहें। सेठ गर्व से। हाँ, अच्छा है। गरीब अगर मेहनती हो तो मैं मदद कर देता हूँ। लो, ये 20 रुपए ले जा। भोला झुककर पैसे लेता है। सेठ नाक से बोलते हुए। सुनो भोला, एक बात याद रखना, गरीब को हमेशा अमीर के सामने झुकना पड़ता है, तभी पेट भरता है। भोला चुपचाप सिर झुकाकर निकल जाता है। घर पहुंचते ही माँ उसकी तरफ देखती है। रमणी। पैसे मिले? भोला मुस्कुराकर। हाँ माँ, अब तेरे बेटे की किस्मत बदलेगी। दोनों खुशी से झोपड़ी में जुट जाते हैं। आटा गूंदना, आलू उबालना, मसाला पीसना, सारा घर महक उठता है। रमणी हंसते हुए। तेरे पिताजी भी ऐसे ही करते थे। याद आ गया उनका जमाना। भोला मुस्कुराकर। तब तो अब तुझे भी वही स्वाद मिलेगा माँ। रात भर दोनों मेहनत करते हैं। सुबह जब पहली किरण झोपड़ी की दीवार पर पड़ती है, तब उनके सामने सुनहरे समोसे तैयार होते हैं। भोला टोकरी उठाता है और बाजार की ओर निकल पड़ता है। भोला एक कोने में अपनी चादर बिछाकर बैठता है और जोर जोर से आवाज लगाता है। भोला। आओ भैया, गर्मा गर्म समोसे, घर के बने, प्यार से तले, भोला के समोसे। लोग उधर देखते हैं, कुछ मुस्कुराते हैं। सामने की दुकान से आवाज आती है। कालू समोसे वाला हंसते हुए। अरे अरे, ये तो भोला है। अरे भाई, तू तो जंगल में लकड़ी बेचता था ना, अब समोसे भी? भोला शांत स्वर में। हाँ कालू भाई, कोशिश कर रहा हूँ ईमानदारी से पेट पालने की। कालू व्यंग्य में। अच्छा है भाई, पर देख लेना, मेरे जैसे स्वाद वाले समोसे पूरे गांव में नहीं मिलेंगे। भोला कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुरा देता है। कुछ लोग आते हैं, भोला उन्हें समोसे देता है। पहला ग्राहक कौर लेते हुए। कुछ तो कमी है भाई, मसाला फीका है। दूसरा ग्राहक। तेल ज्यादा है, मुंह में भारी लग रहा है। भोला के चेहरे से उम्मीद उतर जाती है। लोग हंसते हुए कालू की दुकान की ओर चले जाते हैं। कालू ऊंची आवाज में। आओ भैया, असली स्वाद यहाँ है। कालू के गरम समोसे, भोला का नहीं, कालू का। भोला चुपचाप अपनी टोकरी समेटता है। रात को घर लौटता है, थका हुआ और निराश। रमणी चिंतित। क्या हुआ बेटा, बिके समोसे? भोला धीरे से। नहीं माँ, किसी को पसंद नहीं आए। रमणी। कोई बात नहीं बेटा, कोशिश जारी रख। भोला मुस्कुराता है, पर उसके अंदर निराशा का पहाड़ टूट चुका है। उस रात भोला सो नहीं सका। आसमान में बादल छाए थे।
हवा में ठंडक थी। वह उठकर बाहर आया और उसी समय उसकी नजर तालाब के किनारे बैठे एक बूढ़े बाबा पर पड़ी। भोला धीरे धीरे उनके पास गया। भोला संकोच में, बाबा, इतनी रात गई यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? बाबा मुस्कुराते हुए, मैं तो हमेशा अकेला ही रहता हूं बेटा, तू क्यों जाग रहा है? भोला आंखें नीची करते हुए, नींद नहीं आ रही बाबा। समोसे बेचने की कोशिश की थी पर किसी को पसंद नहीं आए। ओ, तो तू वही भोला है जो ईमानदारी से मेहनत करने का सपना देखता है। भोला हैरान होकर, आपको मेरा नाम कैसे पता? बाबा धीरे से, जिसे मनुष्य की सच्चाई दिखाई देती है उसे नाम जानने की जरूरत नहीं पड़ती। भोला थोड़ी देर चुप रहा। हवा में नीम की खुशबू थी। भोला धीरे से, बाबा, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? लोगों को मेरे समोसे पसंद नहीं आए। बाबा, स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं बनता बेटा, दिल से भी बनता है। जब तू समोसे बनाता है तो मन में क्या सोचता है? भोला सोचकर, मैं सोचता हूं कि लोग मेरे समोसे खाकर खुश हों, लेकिन शायद मेरा आत्मविश्वास कम है। बाबा मुस्कुराकर, तो इसे बढ़ा और ये ले, ये जड़ी बूटी। बाबा ने अपने थैले से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें हरे रंग का चूर्ण था। भोला जिज्ञासु होकर, ये क्या है बाबा? ये कोई जादू नहीं, ये बस ऐसी जड़ी है जो खाने की सुगंध को बढ़ाती है। लेकिन याद रख, इसका असर तभी होगा जब तेरे इरादे साफ होंगे। अगर तू लालच करेगा तो ये स्वाद कड़वा हो जाएगा। भोला ने शीशी ली और झुककर बाबा के पैर छुए। भोला भावुक होकर, धन्यवाद बाबा, मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा सच्चाई से काम करूं। जा बेटा, कल से तेरी किस्मत बदलेगी। भोला ने पीछे देखा पर बाबा वहां नहीं थे। सिर्फ हल्की नीली रोशनी झाड़ियों में चमक रही थी। अगली सुबह भोला ने नई शुरुआत की। उसने वहीं पुरानी झोपड़ी में चूल्हा जलाया, आटा गूंथा, आलू मैश किए और बाबा की दी हुई जड़ी बूटी को हल्के हाथों से मसाले में मिला दिया। रमणी सूंघते हुए, अरे बेटा, आज तो पूरे घर में कैसी सुगंध फैल गई है। ये तूने क्या डाला? भोला, थोड़ा सा भरोसा माँ और थोड़ा बाबा का आशीर्वाद। कुछ ही देर में समोसे तैयार हो गए। सुनहरे, कुरकुरे और ऐसी महक कि पड़ोसी लक्ष्मी काकी भी बाहर आ गई। लक्ष्मी काकी, अरे भोला, क्या बना रहा है तू? पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल गई। भोला मुस्कुराते हुए, काकी, आज मेरे समोसे जरा अलग हैं, चखना चाहोगी? काकी ने एक समोसा खाया और आंखें बंद कर ली। लक्ष्मी काकी हैरान होकर, अरे बाप रे, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। ये तो स्वर्ग का स्वाद है। भोला की आंखें चमक उठी। वह टोकरी लेकर बाजार पहुंचा। आज भी कालू वहीं खड़ा था,
अपनी दुकान सजाए। कालू हंसते हुए, क्या बोला? फिर आ गया? कल तो लोगों ने लौटा दिया था। भोला शांत स्वर में, आज वही लोग लौट कर आएंगे भाई। भोला ने समोसे सजाए और आवाज लगाई, भोला, गर्मा गर्म भोला के समोसे, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। लोगों की भीड़ लगने लगी। पहला ग्राहक आया, एक समोसा लिया और जैसे ही मुंह में रखा उसका चेहरा चमक उठा। ग्राहक, वाह, ऐसा स्वाद तो कहीं नहीं मिला। भाई 2 और देना। थोड़ी ही देर में भोला के सारे समोसे बिक गए। भोला खुश होकर, माँ की कसम, आज तो सब बिक गए। सामने कालू खड़ा था, हैरान। कालू मन में बड़बड़ाते हुए, ये कैसे हुआ? कल तक कोई नहीं खरीद रहा था। अगले कुछ हफ्तों में भोला का नाम पूरे गांव में फैल गया। अब लोग कहते, भोला के समोसे सबसे लाजवाब हैं। बच्चे, बूढ़े और औरतें सब उसकी दुकान के आगे लाइन लगाते थे। पर यह बात कालू समोसे वाले को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोचा, अगर भोला यूं ही चला तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। एक रात कालू सेठ तिजोरी लाल के घर पहुंचा। कालू धीरे से, सेठ जी, आपसे एक काम की बात करनी है। सेठ, क्या बात है कालू? वो भोला, वही जो आपसे पैसे लेकर समोसे बेचता है, अब तो अमीर बन गया है, पर उसने आपका कर्ज नहीं चुकाया। सेठ गुस्से में, क्या कहा? कर्ज नहीं चुकाया? हाँ सेठ जी, और लोग कहते हैं कि वो अब बड़े बड़े होटल वालों से भी मिल रहा है। वो आपको भूल गया। सेठ क्रोध से, ये गरीब लोग जब ऊपर उठते हैं ना, तो अपनी औकात भूल जाते हैं। कल ही मैं उसके पास जाता हूं। दूसरे दिन सेठ और कालू भोला की दुकान पर पहुंचे। सेठ कड़क आवाज में, भोला, तूने मेरा उधार नहीं चुकाया और इधर तेरा धंधा चल निकला। भोला सम्मान से, सेठ जी, मैं आपकी रकम लौटाने ही वाला था, बस 2 दिन और दीजिए। कालू व्यंग्य में, अरे सेठ जी, ये झूठ बोल रहा है, इसके पास तो ढेर सारा पैसा है। भोला ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी टोकरी से पैसे निकाले और सेठ के हाथ में रख दिए। भोला शांत स्वर में, ये लीजिए, आपका उधार और ब्याज दोनों। सेठ और कालू दोनों चौंक गए। सेठ, अरे, इतने पैसे कहां से लाया तू? भोला मुस्कुराकर, मेहनत से सेठ जी, और दुआओं से। सेठ के चेहरे का घमंड पिघल गया। सेठ धीरे से, तू सच्चा आदमी है भोला। आज से मैं तेरा साथी बनना चाहता हूं। भोला विनम्रता से, सेठ जी, मुझे साथी नहीं, बस आशीर्वाद चाहिए। भोला के इस व्यवहार से सब लोग प्रभावित हो गए। लेकिन कालू का दिल अब भी जल रहा था। वह सोचने लगा, अब तो मुझे कुछ बड़ा करना होगा। साल में एक बार गांव में बड़ा मेला लगता था, हरियाली तीज मेला। इस बार पंचायत ने तय किया कि मेले में सबसे स्वादिष्ट समोसा प्रतियोगिता होगी। इनाम था 500 रुपए और गांव का श्रेष्ठ हलवाई का खिताब। भोला और कालू
दोनों ने नाम लिखा। भोला मुस्कुराकर, चलो कालू भाई, मुकाबला तो मजेदार होगा। कालू कटाक्ष में, देखेंगे भोला। इस बार तो तेरे जादुई मसाले भी काम नहीं आएंगे। प्रतियोगिता वाले दिन पूरा मैदान लोगों से भरा था। भोला ने मां के हाथों का आशीर्वाद लिया और समोसे बनाना शुरू किया। कालू ने भी पूरी ताकत लगाई, पर उसके मन में ईर्ष्या थी। जब दोनों के समोसे जजों के सामने पहुंचे, तो भोला के समोसों से वही सुगंध उठी जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर दे। पहला जज, वाह, स्वाद, महक और बनावट सब बेहतरीन। दूसरा जज, ये समोसा तो जैसे प्रेम और परिश्रम से बना हो। अब बारी आई कालू के समोसों की। पहले तो सब ठीक लगा, पर जैसे ही एक जज ने कौर लिया, चेहरा बिगड़ गया। जज नाराज होकर, इसमें तो कड़वाहट है, ये क्या डाला है? लोग फुसफुसाने लगे। देखो देखो, लालची कालू की चाल उल्टी पड़ गई। भोला ने आगे बढ़कर कालू का हाथ पकड़ा। भोला धीरे से, कालू भाई, ईर्ष्या से कभी किसी का भला नहीं होता। अगर तू चाहता तो मैं तुझे सिखा देता। कालू की आंखों में आंसू आ गए। कालू रूंधे स्वर में, मुझे माफ़ कर दे भोला, मैं तेरे जैसे बनने की कोशिश करूँगा। भोला मुस्कुराया, घोषक घोषणा करते हुए, इस साल का विजेता है भोला समोसे वाला। मां रमणी की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो आंसू खुशी के थे। रमणी गर्व से, देखा बेटा, मेहनत और सच्चाई कभी खाली नहीं जाती। भोला ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा, जैसे वहां कहीं वो बूढ़े बाबा मुस्कुरा रहे हों।